बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। स्टूडेंट्स, आज हम ब्रांच अकाउंटिंग का क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 समझने के एतबार से इंतहाई अहम था कि उसने हमारे ये कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर दिया कि ब्रांच अकाउंट में डेबिट साइड पे ओपनिंग एसेट क्यों लिखे जाते हैं तो क्रेडिट साइड पे क्लोजिंग क्यों लिखे जाते हैं। तो इसी तरह बाकी जो चीजें मैंने आपको रूल्स की सूरत में या रट्टे की सूरत में जो आपको बताई थी उसकी लॉजिकल डिस्कशन जो है वो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में की है। सो आप जो है वो पिछला लेक्चर जरूर देखें, उसके बाद ब्रांच अकाउंट को देखें, ये वाला मौजूदा क्वेश्चन नंबर 4, फिर आपकी इंशाल्लाह ताला मजीद अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। बहरहाल आज कुछ चीजों को हम मजीद डिस्कस करने जा रहे हैं जो नई चीजें हैं। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट था, 4 भी जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं जनाब इसमें क्या चीजें हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमने रीडिंग किया है, उसके अंदर जो हमारे पास ओपनिंग एसेट्स हैं मैंने आपको बताया हुआ है कि हमने उसको डेबिट साइड पर लिखना होता है। तो जनाब यहां पर हमने बैलेंस बीडी की हेडिंग देनी है और इसके नीचे तमाम ओपनिंग एसेट्स लिख देने हैं। ओपनिंग एसेट हमारे पास कौन कौन से हैं जी? हमारे सामने जो है वो क्वेश्चन मौजूद होना चाहिए ताकि अच्छे से समझ आ सके। हमारे पास स्टॉक है, ओपनिंग में अमाउंट बोलता जाए एक बच्चा 12,000 12,000। उसके बाद डेटर्स हैं 10,000 10,000। कैश है 600 600। तो स्टूडेंट्स उसने ओपनिंग और क्लोजिंग इकट्ठा करके दिया हुआ था, हमने उसमें से जो ओपनिंग वाला है वो निकाल लिया है। हमारे पास यहाँ पर क्लोजिंग कैश इस सवाल में मौजूद नहीं है, वो हमने फाइंड करना होगा। कैसे करेंगे वो भी आगे आपको बताएंगे। ले जी, हमने ओपनिंग जो है वो लिख लिया। उसके बाद जनाब हमने यहाँ पर आपको पता है डेबिट साइड पर लिखना होता है गुड्स सेंड टू ब्रांच। गुड्स सेंड टू ब्रांच। आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, एक तो ये है कि जो गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच है वो चाहे तो आप यहां से माइनस कर दें और चाहे आप उसे क्रेडिट साइड पर लिख लें। क्रेडिट साइड पर लिख लिया करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, उसका फायदा आपको आने वाले क्वेश्चंस में होगा। क्या फायदा होगा उसी वक्त आपको बताऊंगा। तो गुड्स सेंड टू ब्रांच हमने डेबिट साइड पर लिख लेना है। कितना जी? 42,000 42,000। उसके बाद मेरा बेटा हमने तमाम एक्सपेंसेस को लिखना होता है और मैंने आपको बताया था जितने भी एक्सपेंस होते हैं हमने उसे डेबिट साइड पर लिखना है, लेकिन हेडिंग दे के बैंक की हेडिंग देनी है। क्यों देनी है? ये कल बातें हुई थी। तो जनाब अब हमने जो है वो तमाम एक्सपेंसेस लिखने हैं। एक्सपेंसेस के अंदर हमारे पास है सैलरी एंड वेजेस। जी मेरे भाई 8400 8400। दूसरे नंबर पे रेंट रेंट। रेंट के अंदर उसने ना 3 माह का रेंट जो है वो अगले महीने का भी अदा कर दिया हुआ है। तो जो अगले महीने का रेंट अदा किया हुआ है वो यहां से हम माइनस कर देंगे। तो बोले जरा रेंट कितना है? रेंट कितना है? टोटल रेंट है 5,250 5,250। इसमें से हमने लेस करना है, लेस प्रीपेड रेंट। प्रीपेड रेंट अगले महीने का रेंट। अगले महीने का रेंट सर कैसे पता चलेगा भाई? करें ये 5,250 का 3 महीनों का निकाल लें, मल्टीप्लाई बाय 3 और डिवाइडेड बाय हम इसको करेंगे मेरे भाई 15 से। क्यों? क्योंकि उसने बताया हुआ है कि आपने रेंट जो है वो यकम यकम 2017 से शुरू करके 31/3/2018 तक दिया है, मतलब 15 महीनों का रेंट आपने टोटल दिया है। तो हमने उसमें 3 महीनों का ज्यादा दे दिया हुआ है, तो वो 3 महीनों का यहां से माइनस कर दें। क्या जवाब आया भाई 3 महीनों का? माइनस करके आता 4200 4200 तो आ गया। तो बाकी क्या है वो जरा बता दो। 1,050 1,050 को हमने यहां से माइनस कर दिया। ये हमने एक्सपेंस लिख लिया जी। तो अब जो है वो हम चलते हैं क्रेडिट साइड पे। क्रेडिट साइड पे मेरे भैया हमने जो रिटर्न है गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, या इसका दूसरा नाम होता है गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, इसको हमने यहां लिखना है गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच। जी वो कितना है? 4,800 4,800। और मेरा बेटा हमें पता है कि हमने जो है वो कैश सेल और क्रेडिट सेल क्रेडिट साइड पर लिखनी होती है, लेकिन वो हमने हेडिंग देनी होती है बैंक की। बैंक की हमने हेडिंग देनी है और इसके नीचे हमने कैश सेल तो उसने दी हुई है, वो तो हम लिख लेंगे कि हमने पैसा कलेक्ट किया और हेड ऑफिस को भेजा। तो हेड ऑफिस बोल रहा है
मेरे बैंक में इजाफा हुआ, ब्रांच क्रेडिट हुई, इसलिए ब्रांच को हमने क्रेडिट किया कैश सेल की वजह से। कितना मेरे भाई? 25,800। 25,800। लेकिन जो चीजें और डेटर से पैसे कलेक्ट किए हैं ना, कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर, वो हमारे सवाल में मौजूद नहीं है। तो याद रखें, जब हमारे पास कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर ना हो तो हमें इसे फाइंड करना होता है। अच्छा सर जी, कब? याद रखें, जब भी क्रेडिट सेल उसने सवाल के अंदर दिया होगा ना, जब भी उसने क्रेडिट सेल सवाल में दिया होगा, तो अंडरस्टूड है, जब आप चीजें उधार बेचते हैं तो फिर आप उनसे पैसे भी कलेक्ट करते हैं, तो फिर आपके पास क्रेडिट सेल की मौजूदगी में डेटर भी होने चाहिए और कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर भी होना चाहिए। तो डेटर तो हमारे सवाल में है, लेकिन क्रेडिट सेल की मौजूदगी में कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर कोई नहीं है, तो वो हमने मालूम करना है। तो मेरे भाई, हमने कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर ये मालूम करना है। सर कैसे? भाई, कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर मालूम करने के लिए हमें डेटर अकाउंट बनाना पड़ेगा छोटा सा एक। ये हमारी वर्किंग है, लेकिन ये सवाल का हिस्सा है। लें जी, डेटर अकाउंट। हम रफ सा डेटर अकाउंट बनाते हैं, आप प्रॉपर फॉर्मेट बना के बनाइएगा। लें जी, डेटर अकाउंट हम किस तरह बनाएंगे, देखिएगा जरा जनाब। डेटर अकाउंट। सर डेटर अकाउंट क्यों बनाएंगे? हमने तो कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर बताना है, तो भाई डेटर से पैसे कलेक्ट किए हैं तो वो डेटर से ताल्लुक रखते हैं ना, तो फिर डेटर के अकाउंट से हमें पता चल जाएगा हमें कितने पैसे कलेक्ट किए हैं। अब डेटर अकाउंट कैसे बनाना है? डेटर एक एसेट है, याद रखें, और जब भी एसेट में इजाफा होता है हम उसे डेबिट करते हैं, और जब भी एसेट में कमी होती है हम उसे क्रेडिट करते हैं। तो हमने वो तमाम चीजों को डेबिट साइड पर लिखना है जिसकी वजह से डेटर में इजाफा हो, और वो तमाम चीजों को क्रेडिट साइड पर लिखना है जिसकी वजह से डेटर में कमी हो। तो डेटर में इजाफा किस किस चीज से होता है? सबसे पहली बात तो ओपनिंग डेटर, इससे हमारे डेटर में इजाफा होता है, जिसको आप बैलेंस बीडी के नाम से लिख सकते हैं। बैलेंस बीडी, ओपनिंग डेटर को बैलेंस बीडी के नाम से लिखते हैं। बोले जी, ओपनिंग डेटर कितने हैं? 10,000। 10,000। और जो क्लोजिंग डेटर होते हैं उन्हें क्रेडिट साइड पर लिखते हैं, किस नाम से? बैलेंस सीडी के नाम से। बैलेंस सीडी कितने? 11,500। 11,500। अब और वो तमाम चीजें हैं जिनकी वजह से डेटर में इजाफा या कमी हो। क्रेडिट सेल करने से डेटर में इजाफा होता है, लिहाजा इसको डेबिट साइड पर लिखें, क्योंकि डेटर में इजाफा होता है, जो डेटर एसेट है, एसेट में इजाफा होता है डेबिट। क्रेडिट सेल की वजह से डेटर में इजाफा हुआ, कितना? 36,000। 36,000। फिर इसके अलावा मेरे बेटा, हमने ये देखना है कि किस किस वजह से कमी हुई। आपको पता है बैड डेट की वजह से डेटर में कमी होती है, क्योंकि बैड डेट वो लोग होते हैं जो पैसे ना दें, तो उसकी वजह से डेटर में कमी हो जाती है। कितनी कमी हुई 600। जी? 600। 600। लें जी, 600। उसके अलावा हमारे पास एक है, सवाल के अंदर हमने पढ़ा था रिटर्न बाय कस्टमर। कस्टमर ने हमें चीज वापस कर दी। रिटर्न बाय कस्टमर, कस्टमर ने जब चीज वापस की तो उससे भी डेटर में कमी होती है, क्योंकि अब वो पैसे नहीं देगा क्योंकि उसने चीजें वापस कर दी हैं। बोले 3,000। 3,000। और कोई चीज देखें जिससे डेटर में इजाफा या कमी होती हो। डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट लो, जब हम लोगों को पैसे छोड़ते हैं तो उससे भी हमारे डेटर में जो है वो कमी होती है, ये भी क्रेडिट साइड पे आएगा। डिस्काउंट अलाउ, डिस्काउंट अलाउ कितना? 310। 300 तो 10। ले जी, अब हमने देखना है बड़ी साइड हमारी कौन सी है, उसको दोनों साइड पर लिखेंगे और छोटे वाली उसमें से माइनस कर देंगे। बड़ी साइड डेबिट ही है, ये आ गया 46,000। इधर भी लिखेंगे 46,000, इसमें से माइनस कर दें तमाम क्रेडिट वाली चीजों को, तो वो जो जवाब आएगा उसको हम बोलेंगे कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर। जी मेरे भाई, 30,590। 30,590। इस 30,590 को आप उठाएं और ला के यहां लिख दें 30,590। ले जी, हम जो डेटर अकाउंट था वो बना चुके हैं, और हमने डेटर अकाउंट क्यों बनाया है, उम्मीद है कि आप लोगों को बात जो है वो समझ आ गई होगी। इसके बाद मेरा बेटा, हमने तमाम क्लोजिंग एसेट्स भी तो लिखने हैं।
और क्लोजिंग एसेट्स आपको बताया था मैंने, बैलेंस सीडी के हेडिंग दे के लिखने हैं, बैलेंस सीडी। जी, बैलेंस सीडी में हमारे पास क्या क्या है? कैश, वो स्टॉक, डेटर, अमाउंट स्टॉक है 9600, 9600 और 11500, 11500। इसके अलावा स्टूडेंट्स एक और एक्सपेंस है जो मैं लिखना भूल गया हूं, वो हमारे पास है पैटी एक्सपेंस, पैटी कैश एक्सपेंस, पैटी कैश एक्सपेंस। जी, वो कितना था? हेड ऑफिस ने जो पैसे भेजे हैं ना एक्सपेंसेस के लिए, वो वाले हैं ये 800, 800। ले जी, अब अगर आप गौर करें तो हमारे पास ओपनिंग एसेट के अंदर कैश पड़ा है, लेकिन क्लोजिंग एसेट में कैश नहीं है, तो वो भी हमें मालूम करना पड़ेगा, हिसाब करना पड़ेगा कि हमारे पास कैश बचा भी कुछ के नहीं, क्योंकि हमारे पास 600 रुपया एक पड़ा था और ऊपर से हेड ऑफिस ने हमें 800 रुपया मजीद भेजा के ये लो खर्चा कर लो। तो फिर उसके बाद हेड ऑफिस ने ये भी तो देखना है ना कि ब्रांच के पास कुछ नकद फिर कैश पड़ा है कि नहीं पड़ा। उसके लिए मेरे भाई कैश अकाउंट बनेगा। तो कैश अकाउंट ये ले जी, कैश अकाउंट। पहले से ब्रांच के पास कितना कैश पड़ा हुआ था? 600। हेड ऑफिस ने मजीद ब्रांच को कितने पैसे भेजे? 800। पेटी कैश फॉर एक्सपेंस। और ब्रांच ने इन दोनों पैसों में से 1400 रुपए में से कुछ पैसा खर्च भी किया। एक्सपेंस पेड बाय ब्रांच, ब्रांच ने जो खर्चा किया वो उसने किया था 700। तो ब्रांच के पास टोटल पैसे थे 1400, उसमें से ब्रांच 700 खर्च कर चुकी है, तो 700 बाकी रह गया। तो ये मेरे भाई बैलेंस सीडी है, इसको हमने यहां पर लिखना है कैश 700। ये हमारा क्लोजिंग कैश है। हम तकरीबन तमाम चीजें जो हैं वो कर चुके हैं। अब जनाब हम करेंगे इसका टोटल। जो बड़ी साइड है उसको दोनों साइड पर लिखेंगे, छोटे वाली उसमें से माइनस करेंगे, तो जो हमारे पास जवाब आएगा उसको हम बोलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस। बड़ी साइड क्योंकि क्रेडिट वाली आनी है, क्योंकि अमाउंट्स यहाँ पर ज्यादा हैं, तो जनाब उसमें से डेबिट वाली माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा। किसी किस्म का स्टूडेंट्स को कोई मसला हो तो आप जनाब मुझसे पूछ सकते हैं। एक दो चीज मैंने आपको जो है वो करवाई है कि जनाब वो प्रीपेड को मैंने वहीं से माइनस कर दिया है, और इसके अलावा मैं जो है वो गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच को मेरे पास ऑप्शन था कि गुड्स सेंड टू ब्रांच में से माइनस करें, लेकिन मैंने नहीं किया, वो अलग से क्रेडिट साइड पर लिखा है। तो ये जनाब हमारा सवाल था। अच्छी अंडरस्टैंडिंग जो है मैं फिर कह रहा हूं तब भी डेवलप होगी जब आप प्रीवियस तमाम लेक्चर्स को देखें से। सो कीप वॉचिंग आफ्ताब अत्तारी ऑफिशियल, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना